मिर्ची में तीखापन, नमक में खारापन। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। समुद्र में कितना ही कुछ होता रहे, नमक का समुद्र का पानी खारा है वो खारा ही रहेगा। ऐसे जीव का स्वभाव जानना देखना है तो वो जानने देखने का कार्य करेगा और कुछ नहीं करेगा, चाहे हम कुछ भी मानते रहे। कार्य नहीं करता है तो जीव जानने देखने के सिवा दूसरा काम नहीं करता है, तो राग देश भी जीव में कार्य हो रहा है। बराबर, इसी बराबर राग देश उसका विभाव है। विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति दो द्रव्यों में बताई है, एक जीव में और एक उद्गल में। उद्गल स्कंद रूप होता है, ये उसका विभाव है। जीव राग देश रूप होता है, ये उसका विभाव है। ये भी विभाव की स्वभाव है। ये समझ में नहीं आया कि नहीं आया? विभाव भी पर्याय में ऐसी ताकत है जीव के कि वो राग देश रूप परिणमन कर सकता है, करता है। तो विभाव रूप परिणमन करना जीव का स्वभाव है। स्वभाव है माने कोई आके कराता नहीं है, जीव के अंदर ही ऐसी योग्यता है, उसकी पर्याय में ऐसी योग्यता है कि वो विभाव रूप परिणमन करता है। और देखो मजेदार बात है, पर्याय विभाव रूप परिणमन करती है, उसका द्रव्य स्वभाव नहीं करता, वो अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता। विभाव रूप परिणमन तो करता है लेकिन पूरा स्वयं विभाव रूप नहीं हो जाता। राग भी रहता है और उसका ज्ञान स्वभाव मौजूद रहता है। अगर ये ज्ञान स्वभाव मौजूद ना रहे, पूरा का पूरा जीव ही विभाव रूप परिणमन कर जाए, तो फिर कभी स्वभाव में आ ही नहीं पाएगा। समझ में आए कि नहीं आए? स्वभाव रूप रहेगा। हाँ, त्रिकाल स्वभाव रूप रहेगा, किसी किसी पर्याय में विभाव रूप परिणमन करेगा। स्वभाव त्रिकाल रहेगा, विभाव क्षणिक रहेगा। ये हमारी सुविधा के लिए, ये हमारे फायदे का सौदा है कि विभाव क्षणिक रहता है और स्वभाव त्रिकाल रहता है। तो जो क्षणिक रहता है, श्री गुरु कहते हैं उसकी तुम चिंता मत करो, तुम तो स्वभाव की दृष्टि करो कि राग देश में ताकत नहीं है कि सदा काल टिके रहे, बस तू तो अपने ज्ञान स्वभाव को देख। तो ये जो समझाते हैं समय सार आदि ग्रंथों में अमृतचंद्र कुलकुल भगवान कि तू रागादि विकारी भावों का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये रागादि विकारी भाव तू नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है। और जब ज्यादा ही शिष्य पीछे पड़ गया कि राग मेरा नहीं है तो किसका है, राग मेरा नहीं है तो किसका है, क्योंकि अपनी ये भी तो प्रवृत्ति है ना, अपन मानते नहीं ना। जैसे ये घड़ी है कि भैया ये किसकी है, कि आपने कहा हमारी नहीं है, तो अपने मन में तुरंत ही आता है किसकी है ना। ऐसे अपन को आचार्य भगवत ने समझाया कि देख भाई, तुम्हारा जो जानना देखना ज्ञान दर्शन वही स्वभाव है, यही तुम हो, यही आत्मा है, यही तुम्हारा स्वरूप है। ठीक है, जैसा भी गांधी जी ने कहा, मेरे राग देश कहाँ से आ रहे, जब हमारा जानना देखना ही स्वभाव है और हम राग देश कर नहीं सकते तो आ कहाँ से रहे? प्रश्न है कि नहीं? और जैसे नमक कभी खारेपन को नहीं छोड़ता, नमक ही रूप रहता है, खारेपन रूप ही रहता है। तो यह आत्मा राग देश रूप कैसे हो गया? आता नहीं मन। जैसे आचार्य भगवान से कहा कि महाराज ये राग का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, राग मैंने नहीं किया, राग मेरा स्वभाव नहीं है, तो राग है किसका? तो आचार्य ने कहा उद्गल का। क्या कहा? उद्गल का। ये क्यों कहा? राग कभी उद्गल का नहीं होता, राग होता जीव का है,
लेकिन प्रसिद्ध पुद्गल को करता है। क्या कहा मैंने? राग होता जीव में, लेकिन प्रसिद्धि पुद्गल की करता है। समझ में आया? और ज्ञान स्वभाव होता भी जीव में ही है और प्रसिद्धि भी ज्ञान की करता है, अपने स्वभाव की करता है। तो आचार्य कहते हैं जो पर की प्रसिद्धि करे, जो पर के गीत गाए, वो मेरा कैसे हो सकता है? ये तो सरल बात है ना भाई। आप भी समझो ना, आपका बेटा आतंकवादियों के ग्रुप में शामिल हो जाए है, तो आप थाने में, थाना है ना, थाने पुलिस चौकी, तो बोलोगे थाने का हमारा थाना बोलते, समझे? वहाँ पुलिस चौकी में लिखाने जाओगे कि ये जो फला फला नाम का व्यक्ति है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस रिपोर्ट लिखाने का क्या मतलब है कि संबंध है? क्योंकि और कोई तो आया नहीं लिखाने के लिए, तुम क्यों आए? कि भाई साहब हमारा बेटा है, लेकिन अब वो बेटा मानने लायक नहीं है। ऐसे ही राग की इतनी चर्चा क्यों करनी पड़ रही है जब राग अपना नहीं है? जब है ही पुद्गल का बेटा है तो तुम्हारा ही, लेकिन ये इतना बिगड़ा हुआ बेटा है कि ये जीव को भूलकर पुद्गल की प्रसिद्धि करता है। ये पुद्गल की तरफ झुकता है, पुद्गल की तरफ लक्ष्य कराता है, इसलिए इस राग से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, ये अपेक्षा समझ गए कि नहीं समझ गए? जब राग को पुद्गल का कहा जाए तो क्यों कहा जाता है? कई लोग इसी बात में लटके रहते, बताओ वे लोग तो राग पुद्गल का कह देते। अरे भाई तू अपेक्षा समझ, राग से तेरी दृष्टि हटाने के लिए, ज्ञायक स्वभाव पे दृष्टि ले जाने के लिए, तुझे राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव की ओर मोड़ने के लिए, और तेरे मन में विकल्प रहता है कि राग किसका है, राग किसका है, तो इसलिए तेरा लक्ष्य राग से हट जाए और ज्ञायक स्वभाव पे लक्ष्य चला जाए, इसलिए राग को पुद्गल का कहते हैं।